पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन क्या है? दुख से सब डरते हैं, दुख किसी को प्रिय नहीं। दुख से एकदम छूट जाना मानव जीवन का उद्देश्य है, और उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं सदा सुखी रहना, परमानंद, परम सुख, भय रहित सुख। दुनिया का सारा सुख भय सहित है। सुख तो क्या है? सुख का भ्रम है और दुख का भोग है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख मानते हैं स्त्री पुरुष के संबंध जनित काम भोग, जो सबसे बड़ा दुख है। सारा दुख उसी से निकलता है, सारी परतंत्रता, सारी पीड़ा उसी से निकलती है। गृहस्थ के लिए केवल एक दो संतान के लिए उसका संयोग है। प्रकृति क्या बताती है? गर्भाधान। गायों के बीच में बैल रहता है, कामातुर नहीं रहता है, बना रहेगा, चरेगा, कामातुर नहीं होगा। जो गाय गर्भाधान चाहेगी उसको गर्भाधान करा देगा। बात करने तो उनमें शक्ति नहीं है, लेकिन संकेत काफी है। जो गर्भाधान चाहती है गाय, बैल समझ जाता है और गर्भाधान कर देता है। बस लंपट नहीं, आदमी लंपट है। केवल गर्भाधान नहीं, वो दाल भात समझता है, वो अपने को छीन करता है। शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान, विवेक सब कुछ ही करता है। स्वाद सुख है, और स्वाद के वशी बहुत रोग है। प्रागवशात भी रोग होते हैं। स्वाद के अलावा भी असंयम का परिणाम होता है रोग। लेकिन स्वाद के चक्कर में बहुत रोग होते हैं। भोजन एक दवाई है, लेकिन दवाई हम नहीं समझते। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश, लेकिन यहाँ जिद चटोरी बहुत है। हमारे ही पास चीन देश है, उबला हुआ सब खाते हैं। हमारे यहाँ उबाल करके रख दो तो लोग कहेंगे क्या तमाशा, हम जानवर हैं। छौंक बघार तो चाहिए ही, मिर्च मसाला बहुत चाहिए। सब्जी में तेल तैरता रहे, दाल लाल लाल रहे। एकदम रोग का घर लोग कर देते। खाने में संयम नहीं है। जीभ में जो स्वाद की शक्ति है ग्रहण करने की, वो प्रकृति का सुंदर विधान है। अगर स्वाद की शक्ति, स्वाद ग्रहण करने की शक्ति जीभ में न होती तो पता नहीं हम क्या खा जाते और पीछे पेट में खराबी होती है। लेकिन स्वाद ग्रहण करने की शक्ति होने से जैसे हम जीभ पर रखते हैं वो बता देती है और हम सावधान हो जाते हैं। इसके लिए चरखरा लगा, मीठा लगा तो उसको जम करके खाने के लिए नहीं है। स्पर्श, गंध, रूप, आँख से देख करके हमें काम करना है, पढ़ना लिखना है, चलना है, इसलिए आंखें हैं। देख देख करके लुभाने के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा आकर्षण स्त्री को पुरुष की देह में और पुरुष को स्त्री की देह में। और दोनों की देह क्या है? चाम का थैला है, हड्डी का कंकाल है, अंदर में मांस, रक्त, टट्टी, पेशाब भरी, उद्वेगों का घर है। सब देहधारी उद्वेगित हैं। जो स्वयं उद्वेगित हैं, स्वयं कचड़े के पिंड हैं, उनमें जुड़ करके तुम्हें सुख मिलेगा? नहीं भाई,
विश्लेषण करो। जो स्वयं दुखी है उसमें मिल करके आपको स्त्री सुख कहाँ मिलेगा? स्त्री दुखी है, पुरुष दुखी है, दोनों मिल करके दुख बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। एक आदमी बोर हो रहा था, बैठा बैठा बोर हो रहा था, निकला, दूसरा आ गया, यार बहुत बोर हो रहा हूँ, दोनों ताश खेलने लगे, अब डबल बोर हो गए। डबल बोर तो और दुख देगा, फिर ताश नहीं खेलने पाओगे तो बेचैन हो जाओगे। अपनी बोरियत मिटाने के लिए ताश खेलना शुरू किया, और ताश खेलने में बोरियत की एक अलग आदत बन गई। अब उसको ना कर पाओ तो बेचैन रहोगे। इंद्रियों को उत्तेजित करने में आनंद की कल्पना कर ली गई और उत्तेजित करके अपने को छीन दिया गया। मन को उत्तेजित करना, क्रोध, काम, लोभ, मोह, इसी में सुख की कल्पना है और ये भयंकर दुख लाते हैं। दुनिया का सुख झूठा है, साहिब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है, काल ने कुछ को अपने मुट्ठी में रख करके मुख में डाल लिया और कुछ गोद में रख के खाना चाहता है। कुमारी गोदविल जो जर्मन विद्वान है, विदुषी, अभी भी जीवित हैं, उन्होंने कबीरवाणी का संकलन करके इंग्लिश में अनुवाद किया और लंबी भूमिका इंग्लिश में लिखी, और साखियों का उन्होंने अनुवाद करके बीच बीच में टिप्पणियाँ दी। इस साखी की टिप्पणी में उन्होंने लिखा, एकदम भावुक हो गई हो, कि भारतीय परंपरा नहीं, विश्व की परंपरा में इस विषय में इतनी जोरवाणी किसी की नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जगत काल का चबैना है, काल सबको पीस रहा है, समस्त निर्मित वस्तुएं निरंतर बदलती हैं और उन्हीं में हमें सुख की कल्पना है। कैसे सुख होगा? सुख, अनंत सुख, निर्भय सुख, अखंड सुख की हमें कल्पना है। क्यों? क्योंकि जो मेरा स्वरूप है वो दुखहीन है, और दूसरी भाषा में कह सकते हो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। बोध नहीं, समझ नहीं, देह बुद्धि है। हम समझते हैं देह मेरी है या देह मैं। देहाभिमान, और देहाभिमान में काम वासना। देह जवान, सुंदर, बलवान है तो इसका फल क्या है? काम भोग। ये बुद्धि। देह के सौंदर्य, बलवत्ता और सब प्रकार की सुंदर व्यवस्था का परिणाम काम भोग है। ये अविद्या वृत्ति में परिलक्षित होती है, और जितना आदमी उसमें डूबता है उतना अपने से दूर होता जाता है। दूसरे में लोभोगे, अपने से दूर होगे। शरीर द्वैत है, विषय द्वैत है, सारा प्रपंच द्वैत है, और द्वैत में दूसरे में हमें आकर्षण, मोह, आसक्ति, यही हमारे पतन का खास कारण है। मोटी बुद्धि से हम देख सकते हैं, किसी की गाड़ी को देख के ललचा गए तो हमारा पतन हो गया, हम छोटे हो गए, गाड़ी बड़ी हो गई। किसी का मकान देख के ललचा गए, हमारा पतन हो गया। किसी का पद और प्रतिष्ठा देख के ललचा गए तो हमारा पतन हो गया। किसी की देह की चिकनी चमड़ी देख करके लोभा गए तो हमारा पतन हो गया। जहाँ जहाँ हम ललचाए हमारा पतन हुआ, और पतन में दुख किस सिवा क्या? दुख पतन है और पतन दुख है। ललचा जाना ही दुख है। ललचा जाने ही से तो गर्ज है। ललचाए तो गर्ज, और गर्ज है तो इसका मतलब दुख
स्वरूप का ज्ञान नहीं है। भारतीय परंपरा में आत्मज्ञान जीवन का परम उद्देश्य निर्धारित हुआ, ऋषियों ने निर्धारित किया। सद्गुरु कबीर का तो उसी पर पूरा जोर है। वेदों में कर्म कांड है, प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके उनकी उपासना है, ज्यादातर देवता मान करके उपासना है, और उनसे धन भोग की कामना है। लेकिन बीच बीच में जहाँ अध्यात्म ज्ञान की बात आई है, तीर की तरह मार्मिक है। उस पुराकाल में वैदिक ऋषि जब आत्मज्ञान की बात कहते हैं तो एकदम तीखी, परोक्ष नहीं अपरोक्ष की बात कहते हैं। आगे चल करके उपनिषदों में तो इस पर खूब जोर हुआ। उपनिषदों में अपरोक्ष ब्रह्म आत्मा के विषय में विचार किया गया। परोक्ष ब्रह्म की भी कल्पना है, लेकिन वेदांती लोग भी परोक्ष ब्रह्म को महत्व नहीं देते, अपरोक्ष ब्रह्म को महत्व देते हैं। परोक्ष ब्रह्म का मतलब है कोई ब्रह्म है जो दुनिया को चला रहा है। अपरोक्ष ब्रह्म मैं स्वयं हूँ, अपने में लौट आओ। भाषा कुछ हो, साहब यही कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे समान निष्काम बन जाओ। जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। गृहस्थ लोग कह सकते हैं, देवियाँ कह सकती हैं, हम निष्काम हो जाएं तो गृहस्थी कैसे चलेगी? यही भ्रम है। निष्काम हो जाओ तो गृहस्थी बहुत सुंदर चलेगी। सकाम होने से गृहस्थी बिगड़ती है। सकाम होगे तो अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए चलना चाहोगे, तो भाई के लिए, भाइयों के लिए, भाभी के लिए, भतीजे के लिए ख्याल नहीं रहेगा और बिगड़ेगा। और निष्काम रहोगे तो परिवार भर के प्रति एक दृष्टि रहेगी, तो बिगड़ेगा नहीं। कामना ही में सब बिगड़ता है। दशरथ ने कामना में ही बिगाड़ दिया। उनके मन में कामना थी कि राम का राज्य हो, भरत का ना हो, और शर्त थी भरत का राज्य हो। ये आम जनता नहीं जानती। रामायण रहस्य में मैंने लिखा है कि चित्रकूट में जब राम और भरत की बहस चल रही थी, गोस्वामी जी ने तो बहस नहीं करवाया है, उन्होंने तो कोमल कर दिया। राम कहते हैं भरत जो तुम कहो मैं करूं। भरत कहते हैं आपकी जो इच्छा हो वो करें। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं, वहाँ तो पूरी बहस है, तर्क है, वकालत है। बारंबार भरत बताते हैं कि आपको चलना चाहिए, राम कहते हैं हमें नहीं चलना चाहिए। और इस पर इतना बढ़िया तर्क है, क्या पूछना। रामायण रहस्य में मैंने ये सब लिखा है। जब सभी तर्क से भरत हार गए, तब वो प्रागवेशन पर बैठ गए, आमरण अनशन। उन्होंने सुमंत से कहा कि चटाई कुछ ला करके इस चौकी पर, मिट्टी की बेदी थी, इस पर बिछा दो, मैं इस पर बैठूंगा, आमरण अनशन करूंगा। प्रागवेशन, आमरण अनशन। राम जब तक न लौटेंगे मैं अनशन करके ही प्राण छोड़ दूंगा। सुमंत को उठने की हिम्मत नहीं हुई राम के विरुद्ध, तो स्वयं एक चटाई पड़ी थी, उसको उठा लेके लाए और बैठ गए। राम ने कहा भरत तुम गलत काम करते हो। क्षत्रिय प्रागवेशन नहीं करता है, आमरण अनशन नहीं करता है, वो तो धन्ना बांध लेता है। ये तो ब्राह्मण का काम है। गांधी जी ब्राह्मण थे, वे प्रागवेशन करते थे, उपवास ठान देते थे, जन्मे कहीं भी हो। गांधी जी ब्राह्मण थे, बहुत ऊंचे ख्याल के थे। तो राम ने कहा भरत तुम गलत करते हो। क्षत्रिय धन्ना बाण उठाता है, आमरण अनशन नहीं करता अपनी बात मनवाने के लिए। और देखो जब कैकेयी की शादी की बात थी तो कैकेयी नरेश ने पिताजी से कहा था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा अयोध्या के, ये अगर स्वीकार हो तो मैं कैकेयी को दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा।
दशरथ कैकई में लुब्ध थे। कैकई देश पंजाब का व्यास नदी का क्षेत्र है। पंजाब में प्राय लोग गोरे लंबे होते हैं, स्त्रियां सुंदरी होती हैं। पुराने ग्रंथों में आप देखिए, संस्कृत साहित्य में तो भारत के विभिन्न कोनों से लोग, राजा लोग पंजाब से दुल्हन लाते थे। कैकई के मोह में दशरथ ने कहा, कैकई से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा, मैं मानता हूँ, ये स्वीकार लिया। अब जब बात आई तो उनको खलने लगा तो गलत हो जाएगा। भरत ननिहाल गए हैं और तुरंत दशरथ राम की गद्दी सजाने लगे और राम से इतना खुल के कह दिए हैं कि भरत तुम्हारे शिष्य तुल्य हैं, बहुत विनम्र हैं, साधु स्वभाव के हैं, लेकिन अच्छे लोगों के मन में भी फर्क पड़ जाता है, इसलिए जब तक वो अयोध्या से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। ये दशरथ कहते हैं। ये दशरथ का मनोविकार सब अनर्थ कर डाला। उनका प्राणांत हुआ, कौशल्या रोती रही, कैकई रोती रही, सब दुख। भरत आए, व्याकुल हो गए, पूरी अयोध्या अस्त व्यस्त। ये दशरथ की कामना का दुष्परिणाम हुआ। कहीं भी कामना होगी दुख होगा। सीता जी ने स्वर्ण मृग देखा, मोह गई। राम भी उनका अनुसरण किए, लक्ष्मण ने रोका लेकिन राम नहीं माने। और तुरंत इतना कष्ट हुआ कि सीता रावण के पंजे में फंसी रोती रही और राम बन रोते रहे। ये कामना वासना का दुख। और वो तभी नहीं रोए, जीवन भर रोए। अयोध्या में आ गए, अयोध्यावासी राम सीता को नहीं समझ सके। सीता अपनी इच्छा से नहीं गई थी लंका, वो पकड़ के ले जाकर गई थी और कैद थी। वो वहाँ रह करके भी राम को जपती थी, रावण को नहीं। सीता निर्दोष थी, लेकिन अयोध्यावासी इसको नहीं समझ सके। अयोध्या में जन जन में ये बात थी कि राम इतने दिनों तक सीता लंका में रही, उनको फिर पत्नी बना ली। करीब 20-22 महीने सीता को लंका में रहना पड़ा था। तो हम लोगों की क्या दशा होगी? हमारी भी पत्नियां कहीं चली जा रही हैं और फिर उनको पत्नी बनाना पड़ेगा। धोबी ने ताना मारा, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, एक छोटी रामायण में है और उसी की प्रचार हो गया है। वाल्मीकि रामायण में स्वाभाविक है, जन जन में आवाज थी कि राम सीता को पत्नी बनाकर गलत करते हैं। यहां तक वचन है जिसको आपके सामने मैं कह नहीं सकता, ऐसा कठोर वचन अयोध्यावासियों का। अयोध्यावासी राम सीता को बिल्कुल नहीं समझ सके और उनको सीता को निकाल देना पड़ा। निकालना अच्छा था बुरा था यह अलग विषय, लेकिन घटना घटी। और अंतिम तक रोना हुआ जब लखनऊ के उत्तर गोमती तट पर नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री राम ने यज्ञ विशाल किया। उसमें वाल्मीकि भी सीता को लेके गए और लवकुश भी थे। वहाँ भी राम ने ही कहा कि सीता अपना पातिव्रत प्रमाणित करे। ये पुरुष के मन का पाप, पुरुष प्रायः मन अपना डामाडोल कर देता है। और सीता ने कहा, पृथ्वी माता तू जगह दे, और पृथ्वी फटी हुई समा गई। ये तो अलंकार है, एक तमाचा है पुरुष के गाल पर। सीता नहीं कही कि हमसे 14 वर्ष तुम इतने 22 महीने अलग रहे तो तुम्हारा क्या विश्वास है? जंगल में तुम रहे, पता नहीं क्या करे, तुम अपना प्रमाण दो। सीता ने नहीं कहा, राम ने कहा। और अंतिम तक रोना रहा। और शुरू कहाँ हुआ? सोने के मृग के पीछे। हो सकता है अलंकार में कहा गया हो। मारीच सोने के मृग बन गया। सोने का मृग कहीं होता ही नहीं है। मैंने रामायण रहस्य में लिखा है कि अगर सीता का हरण हुआ किसी दूसरे ढंग से, जैसा लिखा वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें 4-5 घंटे का समय है। और मारीच ने कहा है, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, तो ये दोनों सुन लिए हैं। इसका मतलब है एक आध फरलांग पर है।
4 घंटे की सामग्री वहाँ कैसे हो सकती है? तो हो सकता है यह रूपक में लिखा गया हो, सीताराम सोने के मृग में न मोहे। लेकिन हम लोग तो सब सोने के मृग में मोहे हैं, सब के सब मोहे, और उसी का फल है कि जो भटक रहे हैं, और सोने का मृग कहीं नहीं। वाल्मीकि ने तो नहीं कहा, वेद व्यास ने महाभारत में कहा। उन्होंने राम को क्षमा नहीं किया। जब एक बार युधिष्ठिर जुआ में सब हार गए, द्रौपदी को भी, अपने को भी, द्रौपदी रोने लगी। धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया कि मैं क्षमा करता हूँ बेटी, जाओ तुम अपने राज में जाओ। चल दिए। दुशासन आकर के कहा दुर्योधन से, बुढ़वा सब बिगाड़ दिया। धृतराष्ट्र बूढ़े थे, उसने कहा बुढ़वा सब बिगाड़ दिया। संस्कृत भाषा में है, लेकिन मैं हिंदी में कहता हूँ, बुढ़वा सब बिगाड़ दिया। कि क्या हुआ? कहे सब लौटा दिया। दुर्योधन उलझ गए और धृतराष्ट्र के पास कहा, पिताजी आपने सब दे दिया, ये बहुत गलत किया, फिर से बुलाइए, हम फिर जुआ खेलेंगे। धृतराष्ट्र की बुद्धि पिचिर पिचिर वाली, वो भी स्थिर नहीं रहते थे। फिर नौकर भेज दिए। और युधिष्ठिर की बुद्धि क्या कहें, युधिष्ठिर जैसे महापुरुष को भला बुरा कहना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग समझ ही रहे हैं कि तुरंत वे लौट पड़े जुआ खेलने में। कोई जरूरी नहीं थी जुआ खेलने, कोई प्रतिबंधित नहीं थे, लेकिन लौट पड़े। एक बार सब हार गए, सारी दुर्गत सभा में हो गई है, लेकिन युधिष्ठिर फिर जुआ खेलने में लौट पड़े। तब उसी का उदाहरण देते हुए वेद व्यास ने कहा, असंभवे हेममेश जंतोष तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्जस तत्राभवत्। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे महापुरुष भी उसमें लुभा गए। सच है, जब पतन का दिन आता है तब बुद्धि बिगड़ जाती है। तो वो घटना घटी कि नहीं पता नहीं। हम लोग तो साफ है कि सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, और सोने का मृग कहीं नहीं है। सुख के पीछे भाग रहे हैं। विषयों में सुख है, पदार्थों में सुख है, मान प्रतिष्ठा में सुख है, स्त्री पुरुष के देहों में सुख है, बिल्डिंग में सुख है, कार में सुख है। बिल्डिंग कार काम की चीज है, उसका उपयोग करो, सुख नहीं है। सुख होता तो बिल्डिंग में रह करके सेठ लोग दुखी क्यों रहते? बड़े बड़े स्वामी, बड़ा ऐश्वर्य है, साधना नहीं है तो दुखी है। तो सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। सुख सोने का मृग है। पदार्थों में सुख है, ये सोने का मृग है जो कहीं नहीं है, और उसके पीछे हम भाग रहे हैं। क्योंकि सुख का सागर जो स्वयं आत्मा है उसको हम नहीं समझते। आप सुख के सागर हैं, अनंत आनंद के खजाना, शांत की सागर है। अपने को पहचाने। आपका स्वरूप दिव्य है, निर्मल है, शुद्ध है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। आप देह नहीं है। देह तो ये मिट्टी का खोल है, कूड़े कचड़े का पुंज है। हम सब एक एक टोकरी कचरा लेके बैठे, और क्या बैठे? बड़े सेठ हैं, बड़े स्वामी हैं, बड़े नेता हैं। तथ्यता क्या है? एक एक टोकरी कचरा लेके बैठे हैं। शरीर एक एक टोकरी कचरा है, और ये व्यवहार है। सेठ होना, नेता होना, स्वामी होना, ये व्यवहार है। उसमें कुछ दम नहीं है, सेवा है। सेठ है वो सेवा करे, नेता है सेवा करे, स्वामी जी है सेवा करे। वो सेवा की जगह है, वो कोई महत्व की चीज नहीं है। सेठ होना कोई महत्व की चीज नहीं, बड़ा कबाड़ी है सेठ। कई बार आपसे मैं कहता हूँ, ये घटना घटी थी अयोध्या के पास। अयोध्या एक कस्बा में था, तो एक भक्त आए एक सज्जन को मिलाने के लिए। उन्होंने कहा, साहब ये बड़े सेठ हैं। तो मैंने कहा, हाँ ये बड़े कबाड़ी हैं। तो मुझे घूर करके वो ताकने लगे। तो मैंने बताया कि आपके पास मकान बड़ा होगा, इसलिए ईटा सीमेंट का कबाड़ ज़्यादा होगा। आपके घर में नोटों का कबाड़, बर्तन का कबाड़, फर्नीचर का कबाड़, कपड़े कबाड़ ज़्यादा होगा, इसलिए आप बड़े कबाड़ी हैं। तो हंसने लगे, कहीं महाराज आप सच कहते हैं। सेठ है, बड़ा कबाड़ी है, और छोटे कबाड़ी है। एक कबाड़ का लेकर के तो हम लोग घूम रहे हैं, शरीर कबाड़। ये सब कबाड़ है। हीरा मोती परम तत्व राम, वो ज्योतित आत्मा।
अष्टाचक्रानों द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता, ये वेद का मंत्र है। 8 चक्र 9 द्वारे वाली अयोध्या नगरी में सोने का खजाना है जो ज्योतित है। 8 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सुरत कमल, ये गुदा से लेके खोपड़ी तक में कल्पना है 8 चक्रों का। वो चक्र कहीं नहीं है लेकिन कल्पना है, और ये कल्पना बहुत पुरानी है। बीजक की व्याख्या में इन सभी चक्रों का मैंने शास्त्रीय ढंग से वर्णन किया है और अंत में बताया है कि ये कहीं है नहीं, लेकिन ये चलता है, कहानी में चलती है। 9 द्वारा और 9 द्वार है, 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, 6 मुख, 7 टट्टी पेशाब की जगह, ये 9 हो गए। कबीर साहब हर जगह 10 द्वार कहते हैं। उस खोपड़ी में तालमूल जो है उसको कहते हैं। उपनिषद में एकादश द्वार कहा गया, पूर्व में एकादश द्वार में जिससे अवक्र चेतसा, एकादश दरवाजे का पुर है जिसमें एक अज, अवक्र और चेतन आत्मा निवास करता है। तो उसमें पेट में जो नाभि है उसको भी ले लिया जाता है। अष्टचक्रानों द्वारा देवानाम पूर्योध्या, देवताओं की अयोध्यापुरी। देवता कौन है? इंद्रियां। अयोध्यापुरी ये शरीर है। और तस्याम हिरण्य कोशा, इसमें सोने का खजाना है। स्वर्गो ज्योतिषावृता है, ज्योति से आवृत है, जगमगा रहा है, और इसी में स्वर्ग है। कितना अलंकार पूर्वक वर्णन है। आपका शरीर अयोध्या नगरी है। अयोध्या पहले थी कि नहीं, ये वेद मंत्र में पहले आया है कि वहां आया है तो पता नहीं, लेकिन अयोध्या शब्द आया है। आपका शरीर अयोध्या नगरी है, इसमें आत्मा राम है और वो ज्योतित खजाना है। अपने को न समझ करके हम बिलबिला रहे हैं, हर जगह दुखी 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 दुखी, निर्धन दुखी, धनवान दुखी, अविद्वान दुखी, विद्वान दुखी, सामान्य व्यक्ति दुखी, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति दुखी, सब दुखी, संसारी दुखी, स्वामी लोग भी दुखी। अगर साधना नहीं करते तो स्वामी होने से काम नहीं बनेगा। कपड़ा रंगने से या सफ़ेद पहन लेने से क्या होगा? नखरा बनाए राम न मिले हैं, कबीर साहब ने कहा। ये नखरा बनाने से राम नहीं मिलेगा। तो जो अपने को नहीं शोधेगा, आत्मा का परिचय नहीं करेगा, अपना अखंड खजाना ज्योतित आत्मा, जिसको आप ब्रह्म कह सकते, अल्लाह कह सकते, गॉड कह सकते, राम, तो कबीर साहब ने राम कहा को, वह आपका अस्तित्व है, आपका आत्मा है, दुखहीन है। उसको न समझ करके बाहरी विषयों में हम डूबे हैं, इसलिए दुख पर दुख भोगते हैं और सुख खोजते हैं। सोने का मृग खोज रहे हैं, विषयों में सुख खोज रहे हैं। पत्नी में सुख है, पति में सुख है, लड़के में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, और मठ मंदिर के सजाओ में सुख है। बाहरी तरफ साधु गृहस्थ, साधु भी साधना में नहीं है तो वो भी भटका हुआ है। आत्मबोध आत्मशोध में नहीं, वो सब भटके हुए हैं और सब सुख खोज रहे हैं बाहर। सोने का मृग खोज रहे हैं और सोने का मृग कहीं नहीं है। सुख खोज रहे हैं और सुख कहीं नहीं है। लोहा है, सोना है, हीरा है, पत्थर है, कोयला है, कपड़े लगते हैं, बर्तन है, मशीनें हैं, किताबें हैं, सुख भी कहीं है। अहमदाबाद तो बड़ा शहर है। जो सेठ लोग हैं 10-20 लाख रुपए लेकर के दुकानों पर जा करके पूछें 1 तोला सुख मिल जाए, 10 लाख रुपए कोई ले ले। सुख कहीं नहीं है। सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं, और उसी के पीछे सब पागल है। यही सोने का मृग है जो असंभव है। हम दुख नहीं चाहते, दूसरी भाषा में निर्भय अखंड सुख चाहते हैं, और वह होगा आत्मबोध और आत्मशोध में। अपने आत्मा का बोध प्राप्त करो, अपने को शोधो, अपने को पहचानो। इंद्रियों की झरोखे से हम संसार को देखते हैं। संसार विदेश है। अमरपुर ले चलो मोर सजना, बचपन में मैंने देवियों के मुख से गाते सुना था। कबीर पंथ नहीं सुना था, लेकिन कबीर की वाणी ऐसी घुसी चारों तरफ।
18-17 वर्ष की उम्र तक तो मैं कबीरपंथ सुना ही नहीं था, लेकिन कबीर भजन बचपन से सुनता था, माता की गोद में सुनता था। माता गाती थी और उन्हीं माताओं की आवाज में मैंने सुना, अमरपुर ले चलो मोर सजना, अरे मेरे सजना मुझे अमरपुर ले चलो। ये संसार मर है, यहाँ सब क्षणभंगुर है, कितना आनंद मानो, थोड़े दिन में रोना है। संत लाओत्से ने लिखा, 3 घटना अंत में घटनी है, अकिंचनता, अकेलापन और असमर्थता। लाओत्से की पुस्तक पर मेरा भाष्य है, यहाँ पता नहीं पुस्तकें तो होंगी नहीं शायद, आई हैं? अच्छा, उन्होंने कहा है अकिंचनता, अकेलापन और असमर्थता, ये 3 घटना जीवन में घटना है। एक बहुत बड़ा पूंजीपति है, बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा स्वामी है, बूढ़ा है, असमर्थ, खाट में पड़ा है, अब वो अकेला है। कोई नौकर चाकर सेवक होगा, कुछ पानी दाना दे देता होगा, अकेला पड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता, बड़ा प्यारा नेता, आज वो दिल्ली में कमरे में अवसाद में पड़ा है, उसकी पार्टी वाले भी नहीं मिलने जाते। अकिंचनता, बड़ा भारी सेठ है, खरबों की संपत्ति पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन उसके कमरे में क्या है? दवाई पानी बस। अकिंचन, असमर्थ और अकेला, ये घटना घटनी है। इसको पहले से देखो, क्या मेरा है? सारी पोल पट्टी समझने से खत्म हो जाती है। अविद्यावश इतने हम ग्रसित हैं कि होश ही नहीं है। ये पानी का शराब का नशा तो बहुत थोड़े समय में उतर जाता है, अविद्या का नशा कभी उतरता ही नहीं, रात दिन चढ़ा रहता है। ज्ञान हो जाने पर भी चढ़ा रहता है। ज्ञान है लेकिन तामस वृत्ति है, वो समझ नहीं सकता। ज्ञान है, सच्ची समझ, संशय रहित, पारख निजे, दुर्गुण रहे, ये विशाल देव की पंक्ति है। भगवान के जड़ चेतन निर्णय में आखिरत की तरफ ये पंक्तियाँ आई हैं। कई छंद हैं, उसमें एक ये पंक्ति है, सच्ची समझ, संशय रहित, पारख निजे, दुर्गुण रहे। एक छोटी सी पंक्ति में श्री विशाल साहब ने हम लोगों की नाड़ी, दुखती हुई नाड़ी को छुआ है। सच्ची समझ है कि संसार में हमारा कुछ नहीं है, सब छूट जाने वाला है। संशय रहित है, मेरा आत्मा ही अपना और कुछ नहीं। पारख निजे, अपने में परख है, लेकिन दुर्गुण रहता है। क्यों? क्योंकि अभी अभ्यास द्वारा उसको मिटाया नहीं गया है। समझ तो हो गई है, पारख तो हो गई है, निश्चय हो गया है, लेकिन जो कूड़ा कचरा भरा है उसको अभी पूरा धोया नहीं गया है, तो दुर्गुण है, तामस है, क्रोध है, वासना है, मोह है, अहंकार है, घमंड है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छाए, बिरले तेजन बाँचे हैं राम ही बचे बिचारे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारा खा रहा है, उससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। कबीर साहब की वाणी में राम बहुत प्रिय शब्द है। कबीर साहब राम बहुत प्रिय शब्द मानते थे। 250 बार उन्होंने केवल बीजक में राम कहा है। राम की कबीर साहब राम उपासक थे, परम राम उपासक। कौन राम उपासक? अंतरात्मा। बाहर के राम हमारे आदरणीय, श्री राम हमारे पूज्य हैं, पितामह हैं, आदरणीय। लेकिन जो राम श्री राम में भी था, रावण में भी था, हमारे में भी, आप में भी, वो राम को साहब मानते हैं जो व्यापक दृष्टिकोण का है। राम रमेती कुकुरी पूता, वो खुद कहते हैं राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। किसी ने कहा कबीर आप राम राम बहुत कहते, राम क्या है? तो उन्होंने कहा राम रमेती कुकुरी पूता, तो कुकुरी पूत में भी रमा है, तुम राम नहीं समझते? सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय। साहब कहते जो राम भजेगा वो ये सांप से बचे। हमारे शरीर में सांप है, अभी पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे, सांप वाला घर आप रहना नहीं चाहेंगे। और हमारे शरीर में सांप है, वो बड़ा प्यारा है,
अहंकार सांप है, वो बड़ा प्यारा है। हमें कोई कह दे तुम अहंकारी हो तो हम लाठी ले लेंगे। ज्ञानी को कोई कह दे अहंकारी हो, सिर झुका लेगा। अहंकारी तो है ही है। अहंकार के कारण ही तो भटक रहे देह धर करके। अहंकार रूपी सांप सबके शरीर में है। जब भक्त लोग मिलने आते हैं पति पत्नी, परिचित लोग, तब प्राय में पूछता आपस में झगड़ते तो नहीं? तो झगड़ा तो होता ही है। कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा होता है। ये देवियों को धन्यवाद है, ये सह करके जीतती हैं। और पुरुषों की कमजोरी है, बड़बड़ा करके हारते हैं। घर में गए बड़बड़ाना शुरू किए, और बड़बड़ाने मतलब हारना, और सहने मतलब जीत लेना। साहब ने कहा हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हारता है वो हरि को मिलता है, और जो जीता हो यमपुर जाता है। जीतने की इच्छा, इसका मतलब है अहंकार, और अहंकार ही यमपुर है। और जो हार गया वो हरि को मिलता है। हरि कहीं बाहर है, हरि आपका आत्मा है। बाएं दहिने तजो विकारा, निज के हरिपद गहिया। कहीं कबीर गूंगे गुर खाया, पूछी सो क्या कहिया। बाएं दहिने सारे विकारों को छोड़ दो, निज के हरिपद गहिया। हरिपद निज स्वरूप है, आत्मा ही हरि है। बीजक की व्याख्या में मैंने हरि का ऐतिहासिक अध्ययन भी लिखा है। हरि शब्द वेदों में घोड़ा के लिए है, अश्व, इंद्र का अश्व, सूरज की किरणें, उनको अश्व कहा गया, उसी को हरि कहा गया। हरि का शुद्ध शब्द है हरा हरा, अर्थ है हरा हरा। हरि का पहला अर्थ है हरा हरा, जो हरा भरा हो हरि है। और वेद के अनुसार अश्व को हरि कहा गया, सूरज की किरणों को हरि कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हरि का अर्थ वानर है। हरीश्वराः, सुग्रीव बाली इत्यादि को हरीश्वर, हरियों के मालिक कहा गया है। हरि आत्मा परमात्मा परक ईसा के बाद बना है। इसका लंबी चर्चा मैंने बीजक व्याख्या में की है। कबीर साहब जब अपनी वाणी बोल रहे थे, उससे 1000 वर्ष पहले हरि शब्द आत्मा परमात्मा परक बन गया था, इसलिए उन्होंने हरि शब्द लिया। और राम शब्द उसके 500 वर्ष पहले परमात्मा परक बन गया था, तो राम शब्द भी उन्होंने लिया। राम बहुत लिया, हरि सारंग पाणी रघुराई तक लिया। वैष्णव भक्त संत उनके साथ लगे रहते थे। एक वैष्णव ने कहा महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे? तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा सहज समाधि उन मुन जागे, सहज मिले रघुराई। सहज समाधि लग गई, उन मुन जग गई, तो सहज ही रघुनाथ मिल गए। ये सकारात्मक सत्य का प्रतिपादन है। सहज समाधि का अर्थ है सारे संकल्प शांत हो गए, शुद्ध चेतन मात्र सहज अपना अस्तित्व है, और उसमें आत्मा स्थित हो गया। और उन्मूलन जगना, दुनिया से वितृष्णा हो जाना। दुनिया नश्वर है, रहने वाली नहीं, मेरे साथ नहीं, इस प्रकार संसारिकता से वितृष्णा हो जाना। तो जब सहज समाधि लग जाएगी और उन्मूलन जग जाएगी, साहिब ने कहा सहज मिले रघुनाथ सहज मिल गए। यही रघुनाथ का मिलना है। दुनिया से उदास हो जाओ और अंतर्मुख हो जाओ। अंतर में अपना आत्मा ही रघुनाथ है। तो कबीर साहब ने राम शब्द बहुत कहा। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग जाए। जगत के सारे लोगों के शरीर में काला सांप है, सबको खा रहा है। उससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा, जो समझेगा मैं राम रूप हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, निर्मल हूँ। जो ये समझेगा वो दुख से मुक्त होगा। एक है परोक्ष में परमात्मा, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। उसकी उपासना से मुझे आनंद होगा, ये उपासना है। दूसरी उपासना है परमात्मा अलग नहीं, परमात्मा मेरा अपना स्वरूप है। ये उपासना की दो विधियां मुख्य हैं, एक परोक्ष उपासना, एक अपरोक्ष उपासना। समय से इसकी चर्चा की जाएगी। अभी तो इतना ही है कि जो असली परमात्मा है वो आपका अस्तित्व है। ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही कहा गया है। 6 शास्त्रों में कहीं ईश्वर के दर्शन की बात नहीं आई है, ईश्वर से मिलना हो, दर्शन होना है। ये जो महापुरुषों को भगवान मान लिया गया, दुनिया भर का मालिक,
और उनसे मिलने की बेताबी है, एक भावुकता के अलावा क्या है? जो शरीर छोड़ के वो कहाँ मिलेंगे? उनके शरीर के कण भी कहीं नहीं मिलेंगे। उनकी हड्डियाँ सड़ करके हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व समाप्त हो गई हैं। कैसे मिलेंगे? कबीर साहब से मिलने के लिए भी आजकल बेताब हैं लोग। एक भक्त ने एक शहर में कहा, बड़े शहर में, कलकत्ता में, वो अपने घर ले जा रहा था। वो गाड़ी पर आगे बैठा था, मैं पीछे बैठा था। और पुरानी घटना है, उस समय वो बुजुर्ग था और मेरा शरीर जवान था। तो उसने कहा, साहब मैं कबीर साहब का दर्शन किया। मैंने कहा, मैं तो तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गया। तो वो मेरे ऊपर उलझ गया। वो बूढ़ा था, मेरे विचारों को जानता था, मेरे विचारों से कुटकुटा रहा था। तो उलझना उसका अधिकार था क्योंकि बुजुर्ग था। मैंने कहा, भाई तुम कबीर साहब दर्शन किए, मैं तो तुम्हारा दर्शन पा करके कृतार्थ हूँ, मुझे ऐसा नहीं कबीर साहब दर्शन होंगे। तो भावुक लोग कबीर से मिलना चाहते, श्री राम से मिलना चाहते, श्री कृष्ण से मिलना चाहते, शिव और विष्णु से मिलना चाहते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। जितने देहधारी शरीर छोड़ते हैं उनके शरीर के कण तत्व मिल जाते हैं। अब आत्मा अपने कर्म के अनुसार गति पाती है। कोई किससे क्या मिलेगा? अपने से मिलो। अपने से मिलना नहीं चाहते हो जो सत्यता है, और बाहर मिलना चाहते हो जो बिल्कुल झूठ है। मिलते मिलते तो आज तक दुर्गति हो गई है। ये मिल मिल के दुर्गति हुई है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मिलना बंद कर दो, फिर देखो अखंड खजाना मिल जाए। मिलना बंद करना, आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, सब इंद्रियों को बंद कर लो, मन को शांत कर दो, निर्विकल्प हो जाओ, फिर अपने से मिल गए। चश्म बंदो, गोश बंदो, लपे बंद, गर्नबीनी सर्रेहल बरमन बखन। रूमी साहब ने कहा, आंखों बंद कर लो, होठों को बंद कर लो और कानों को बंद कर लो, फिर इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तुझ निर्बल हो, कहाँ कबीर तासंद का पला न पकड़े को। जो समझ बूझ करके जड़ हो गया, अनाड़ी बन गया और सारे अहंकार को छोड़ करके निर्मानी हो गया, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। इस दुनिया में परम सुख के लिए मरना पड़ेगा, और मरना हमें प्रिय नहीं है। मरने नाम लो सब चौंक जाते हैं, जबकि मरना पक्का है। मरने के पहले मरना होगा। अहंकार को मारना ही मरना है, और इसी से अमरता की प्राप्ति होती है। हमारे में दो मैं है, एक झूठ में, एक सच में। शरीर ये झूठ में है और इसका नाम झूठ में है, अभिलाष। गुरुदेव ने नाम रख दिया, काल्पनिक है। वो सच नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। ये शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये झूठ में है। और ये झूठ में सब समय सच होके खड़ा रहता है। इसलिए सच में हम स्थित नहीं होते हैं। सच में क्या है? शुद्ध चेतन, मेरा अस्तित्व, जो मेरा अपना होना है, चेतन है, वही शुद्ध मैं है, वही असली मैं है। ये नकली मैं मरे बिना असली मैं में कोई स्थित नहीं हो सकता है। नाम रूप का अध्यास पूरा छोड़े बिना स्वरूप स्थित नहीं हो सकती। इस चीज को समझें। आपका परमात्मा, आपका ब्रह्म, आपका खुदा, आपका गॉड, आपका अल्लाह, आपका राम, आपका अस्तित्व है। स्वरूप ज्ञान यही बताता है। धर्म साहब ने क्या कहा? परम सिद्धांत वेदों का बताकर आत्मा मुझको। हे गुरुदेव, वेदों का परम सिद्धांत आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का बोध है। उसको बता करके हमारा बेड़ा पार कर दीजिए। सारे शास्त्रों और सब का निचोड़ है आत्मज्ञान, आत्मशोध, आत्मबोध, आत्मस्थित। आप क्यों दरिद्र हैं? आप बादशाह से बादशाह हैं, सम्राट, स्वराट। सम्राट का मतलब सबका राजा, स्वराट का मतलब अपना राजा। आप अपना राजा हैं, सबके राजा हैं। अपने को पहचानें, अपने को पाएं, दुखहीन हो। सारे दुखों का अंत वही है। व्यवहार का काम करना है, खाना पीना, लेना देना, बर्ताव करना, काम धंधा करना। जो जिस श्रेणी में है परिश्रमी रहें, निकम्मे न रहें, परिश्रमी रहें, गतिशील रहें। लेकिन अपने को पहचानें। आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। क्या जीवन है?
कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, जीने में रो रहे हैं। रोना रोना रोना, आंसू बहा के रोना कम है, लेकिन अंदर अंदर रोना। सब रो रहे हैं। शिकायत शिकायत शिकायत, पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, भाई की शिकायत, गुरु की शिकायत, शिष्य की शिकायत, गुरु भाई की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत। शिकायत शिकायत में हम रो रहे हैं। और जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, मिलेगा नहीं, क्योंकि आप झूठ चाहते हैं, सोने का मिल्क चाहते हैं, वो कभी मिलेगा नहीं। और जो सच है उस पर दृष्टि नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि जीवन का फल है आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मशांति। उसको समझने की चेष्टा करें, यही जीवन की सार्थकता होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।